गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें पहला है कि ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तथा जिसके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, उसे ठोस कहते हैं, जैसे कुर्सी, लकड़ी, बर्फ आदि। द्रव अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। उदाहरण पानी, तेल, पेंट आदि। गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं, जैसे वाष्प, एलपीजी, सीएनजी आदि। प्लाज्मा। इस अवस्था में कण अत्यंत ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इस पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरेल और कार्ल ए वेमैन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन के कारण कोई भी पदार्थ जो होता है वो अपनी अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गलनांक। जिस तापमान पर कोई ठोस या कोई वस्तु पिघलकर द्रव बनता है, उसे उस ठोस या वस्तु का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। क्वथनांक। जिस तापमान पर कोई द्रव या कोई तरल पदार्थ उबलने लगता है, उसे उस वस्तु या द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी या 373 केल्विन होता है। संगलन। कोई ठोस से द्रव या गैस से द्रव बनने की क्रिया को संगलन कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊर्जा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊर्जा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तरल पदार्थ या कोई ठोस पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।